साथियों, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। और ये कंप्यूटर का हमारा तीसरा वीडियो है, कंप्यूटर चैप्टर सिलेबस जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें हम बात करने वाले हैं MS वर्ड और अदर टॉपिक हमारा जो रह गया है, कल उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे आगे की बात करेंगे आज हम। तो जो नए साथी हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो इससे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं कंप्यूटर के, वो आपको कंप्यूटर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा वहाँ कंप्यूटर, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप @namo IAS PCS टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हिंदी के हमारे वीडियो कंप्लीट होने वाले हैं, 60 से ऊपर वीडियो आ चुके हैं हिंदी के। पॉलिटी हमारी कंप्लीट होने वाली है, हिस्ट्री हमारी लगभग कंप्लीट हो ही गई है। तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाके एक बार ज़रूर चेक करिए। और उत्तराखंड परीक्षा हमारी पूरी सीरीज़ है, 2 की स्पीड में चला के अपना रिवीजन एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के भी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो भी जाके देख सकते हैं एक बार। और सारे वीडियो अब टाइम कम है, तो 2 की स्पीड, 1.5 की स्पीड, जितना आपको सूटेबल लगे उस स्पीड में जाके देखिए, लेकिन एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का कंप्यूटर टॉपिक। तो कल की वीडियो हमने बात करी थी प्राइमरी मेमोरी की, और रैंडम और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, आप लोगों को भी पता है, रैम और दूसरी क्या है, रोम। तो रैम और रोम। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो कौन सी है वो, रैम। कैसी है, वॉलेटाइल। कैसे याद रखेंगे, एक को बस उल्टा कर दो, ये बन जाएगा ना। तो याद रखना वॉलेटाइल मेमोरी है। तो दूसरी जो बचेगी वो कौन सी होगी, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। और यहाँ से एक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, जो कल मैंने आपको बताया था, रैम में भरी जाने वाली सूचनाएं अस्थायी होती हैं, और जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है वैसे ही वे सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ से एग्जाम में यही लाइन एग्जाम में क्वेश्चन बनी है बहुत बार। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है फिर? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से ही भरा जा चुका है और जिसे केवल हम पढ़ सकते हैं, हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यानी कि उसमें कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। कहते हैं ना हमारे फ़ोन कितने GB रैम है, कितने GB रोम है, बोलते हैं ना ये चीज़। तो वही यहाँ पर ये चीज़ है। आगे इसमें लिखा हुआ है, वास्तव में रोम कब होती है, जब हम चिप बनाते हैं, उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा पहले ही लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। और वो हमने पढ़ा था रैम, उसमें हमारा प्रोग्राम क्या था, स्थायी नहीं था। जैसे रोम का यूज़ कहाँ पे होता है, कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ये सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी और महत्वपूर्ण होती हैं, और या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। जैसे अगर आप एक बार फ़ोन बन गया तो उसमें जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो फिक्स हो जाएंगी, उसको बदलने की बार बार हमको ज़रूरत नहीं है। पुराने पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम बायोस बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, भी स्टोर किए जाते हैं। अब भाई सेकेंडरी मेमोरी, जो बाहर की मेमोरी होती है, यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होती है तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें कोई हम कमी कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। ये क्या, उससे थोड़ी सी अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कहते हैं कि भाई इतने GB की हार्ड डिस्क है हमारे पास, तो वही वाली चीज़ है सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव, DVD CD, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। अब आती है बात मदरबोर्ड की। तो 1974 से माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण के प्रारंभ से ही उनके सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक ही छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ है 1974, बाकी चीज़ें आपको याद हैं। अब बात करते हैं बस की। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बस क्या होती है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे होता है एक बस की तरह, ऐसे करके इसमें सिस्टम जुड़े होते हैं। ये होती है हमारी बस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शनों का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण को भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है। कौन सा माध्यम है, ट्रांसमिशन मीडियम है। अब बात करते हैं, जो बस होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक बस, एक होती है बाहर बस, यानी कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब आंतरिक क्या करेगा, CPU और सिस्टम मेमोरीज के एग्जाम्पल हो गए, इन्हें सिस्टम बस भी कहते हैं। क्या करेगा, जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको जोड़ता है, जैसे कंट्रोल बस, एड्रेस बस आदि।
मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा दिए जाते हैं। इनपुट आउटपुट आपको बताएं, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो कंट्रोल बस द्वारा दिए जाते हैं। बाह्य बस क्या होगी हमारी, जो बाहर के जो एक्सटेंशन वगैरह जो होते हैं, हमारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो होते हैं हमारे बाह्य बस में रूप में काम करते हैं। अब कुछ फैक्ट को जान लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन, जो डायरेक्ट एग्जाम में बनता है कि जैसे बफर क्या होता है, बफर का काम क्या होता है। तो बफर क्या है कि पहले तो एक स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज क्षेत्र है। सबसे पहले जब भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो वो बफर में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है? बफर में ही स्टोर होता है। अगला कि सॉकेट्स किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। क्लॉक किसको कहते हैं? किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड किसको कहते हैं? बिट्स का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। इसका मतलब कोई भी निर्देश देना। अब बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट आपकी जो डिवाइस है वो कौन कौन सी होती हैं। देखो, इनपुट कौन सी होगी? कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी? जिससे जो भी जिस चीज़ के द्वारा, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मॉनिटर में आपको चीज़ दिखने लग जाए। जैसे मैंने कोई 1 2 3 4 अगर एंटर किया कीबोर्ड से, तो किससे किया? कीबोर्ड से। कहाँ दिखा मुझे? मॉनिटर में। तो जिसमें दिखेगा वो आउटपुट हो गया, जिसके थ्रू मैं एंटर करूँगा वो इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो जैसे कीबोर्ड हो गया, है ना। और क्या होता है इनपुट डिवाइस? स्कैनर, है ना। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे जिस हम PDF फाइल से पढ़ रहे हैं, ये कैसे ये कंप्यूटर के यानी कि अब हमारे फ़ोन के अंदर आई है, वो स्कैनर के थ्रू पहले स्कैन की गई है डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये यहाँ पर आई है। तो स्कैनर भी कैसा है? हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। एक बार हम अब कीबोर्ड देख लेते हैं, कीबोर्ड को अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए F1 की कितनी कीज़ होती हैं। F1 से लेके कहाँ तक? F12 तक। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि F की कितनी कीज़ होती हैं। तो F1 से लेके कहाँ तक? F12 तक। ठीक है ना। और हम कौन से कीबोर्ड का यूज़ करते हैं? क्वेट्री, जैसे कोई QWERTY, है ना। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती हैं। कंट्रोल कर्सर की होती हैं, ये आपकी कंट्रोल कर्सर की हैं। न्यूमेरिक की आपकी ये हो गई, है ना। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की बाकी सभी कैसी हो गई? अल्फ़ा न्यूमेरिक की हो गई। फंक्शन की जो हमने F1 की बात करी थी, तो एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, ये तो मैं आपको नहीं बता रहा न्यूमेरिक वगैरह कहते हैं, आपको सभी को पता ही है अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होगा, न्यूमेरिक क्या होगा। फंक्शन की को क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं, है ना। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के निर्देश दिया जाता है। कुंजी अक्षरांकीय कुंजियों के ऊपर F1 F2 F12 से प्रदर्शित करी जाती हैं। कर्सर कंट्रोल की क्या होती हैं? जैसे होम हो गया, है ना, होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। होम से क्या होगा? जब भी आप होम की प्रेस करोगे तो आप पहले वाले डॉक्यूमेंट में सबसे जहाँ पे स्टार्टिंग में हो गया वहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड उस डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुँच जाओगे। पेज अप एक पेज ऊपर पहुँच जाओगे। पेज डाउन उस एक पेज नीचे पहुँच जाओगे। तो ये होता है पेज डाउन। अब किसी एग्जाम में, मैंने उत्तराखंड के एग्जाम में देखा था, कंट्रोल कुंजियों का काम क्या होता है? कंट्रोल कीज़ का। तो ये कुंजियाँ अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमको पेज सेव अगर करना है तो क्या करेंगे? Ctrl+S दबाएंगे तो पेज क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। पेस्ट अगर करना है तो किससे होगा? Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। कॉपी किससे होगा? Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अगर परमानेंट डिलीट करना है तो Ctrl+Shift+Delete हमको दबाना होता है। अब एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेट्री कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, कितनी कीज़ होंगी? तो 104, याद रखना। ये एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बना है, 104। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है हमारी? माउस हो गई, है ना। और क्या है हमारी? ट्रैक बॉल हो गई, जॉयस्टिक हो गई। जॉयस्टिक हमारी गेम में यूज़ होती है। लाइट पेन आपको बताइए तो हम पेन से लिखते हैं। टच स्क्रीन, ये सब हमारी कैसी हैं? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से माउस का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो 1963 में किसने किया था? डगलस C एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था माउस का। कब? 1963 में। किसने? डगलस C एंगलबर्ट। मैं आपको सिर्फ वही फैक्ट बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 2 या 3 से बटन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे फैक्ट नहीं बनेंगे। मैं आपको बस वो बताना चाह रहा हूँ जो कि एग्जाम में यहाँ पे बन सकता है। मैं बाकी चीज़ें छोड़ते हुए चल रहा हूँ। एक होती है हमारी ट्रैक बॉल। ये भी हमारी कैसी है? माउस की तरह ही होती है ये भी। ठीक है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस के काम में ही आता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। एक होता है जॉयस्टिक, मेनली इसका गेमिंग में यूज़ होता है ना। एक प्रकार की पॉइंटिंग यूज होती है जो सभी दिशाओं में मूव करनी होती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, एक है यहाँ से हमारा है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जिससे हमारी जो हमारी सीट होती है वो चेक होती है ना। एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बनाया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी काम के लिए ही बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करता है, चलो ये आपके भी नहीं है, मैं इतना आगे नहीं जाता हूँ, फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है विच इज़ नॉट इन MS वर्ड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो विच इज़ नॉट इन MS वर्ड, देखो इटैलिक होता है, आपको बताइए। जैसे कोई भी हमने लेटर लिखा B, तो वैसे मैंने ये लिख दिया, तो कैसे इटैलिक का मतलब होगा, मैं थोड़ा सा तिरछा करके लिख दूंगा, ये है ना, ये सीधा लिखा हुआ है तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, थोड़ा तिरछा करके लिखूँगा इस फॉर्मेट में, तो ये इटैलिक होता है। ठीक है, तो ये तो होता ही है। मैजिक टूल हमारा ये नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, मैजिक टूल नहीं होता। फ़ॉन्ट होता ही है, जैसे मैंने ABCD लिखा तो टाइम्स न्यू रोमन हो गया, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं। बोल्ड, किसी भी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, तो ये हो गया बोल्ड। तो ये तो होता ही है, कौन सा नहीं होता, मैजिक टूल नहीं होता। क्वेश्चन 3 है हमारा, कैन नॉट बी यूज इन MS ऑफिस, तो क्या किसका यूज़ नहीं होगा? जॉयस्टिक का यूज़ नहीं होगा, है ना। बाकी स्कैनर का तो करता ही है, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट को इनपुट कराने के लिए। लाइट पेन का यूज़ हम करते हैं, माउस का करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करते, मेनली इसका यूज़ होता है गेमिंग में, तो ये इसका आंसर होगा। विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड, मतलब MS वर्ड का कौन सा इसमें एडिशन नहीं है। तो 2003 भी होता है, 2007 भी है, 2010 भी है, अब तो 2013 भी आ चुका है, 2017 भी आ चुका है आई थिंक, तो 19 भी आ चुका है, तो ये नहीं है फिलहाल, 1020 नहीं है। अगला है द डैश वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड, तो कौन सी होती है भाई? व्यू टैब, अच्छा कहाँ होती है? तो ये इसका है ऑफिस क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन सी। तो ऑल ऑफ ऑफिस सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन में करें, फिर से हम कल थ्योरी पार्ट में आ जाएंगे। और आपको वीडियो कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा, कंप्यूटर के वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो नए साथी जुड़ते हैं। थैंक यू।